थैंक यू सर। अगले सेशन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे अगले मेहमान संजय कुमार सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां संजय जी के लिए। प्लीज बैठिए, बैठिए सर। चलिए अब कंस्ट्रक्शन से शुरुआत करते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए। सर हमारा नाम संजय कुमार सिंह है जी। हम वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन, माइक थोड़ा नज़दीक ले लीजिए सर। हम वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं जी। और हमारा काम अभी बिहार, दिल्ली और यूपी में चल रहा है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रकार के प्रोजेक्ट। प्रॉपर दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में? नहीं, हमारा साउथ दिल्ली में चल रहा है अभी। साउथ दिल्ली में चल रहा है जी। और बिहार में ज़रा बताएं। बिहार में हमारा अभी हाल फिलहाल में 2-3 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, जो लगभग 3 एकड़, 2.5 एकड़, 2 एकड़ में है और 200 से लेकर 300-350 फ्लैट है। और लैंड एरिया तो छोटा है, लेकिन हम लोगों ने पूरी प्रयास किया है कि उसमें जो भी आज के मॉडर्न दुनिया में जो भी लग्जरी सुविधा या अपार्टमेंट्स में जितने भी आधुनिक सुख सुविधा है, उसमें जितना हो सकता है उतने कम ज़मीन में हम लोगों ने पूरा देने का प्रयास किया। रियल एस्टेट सेक्टर में कब आपने सोचा कि चलना चाहिए इस सेक्टर में, और क्या कुछ चुनौतियां आपको लगी बिहार में खास तौर पर? रियल एस्टेट सेक्टर में हम 2011 से हैं। हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन 2011 में हुई है। बिहार में लगभग 14 साल होने को, 2025 में 14 साल हो जाएंगे। हाँ, 13 साल। हाँ जी। तो शुरुआत में तो बहुत सारे परेशानियाँ थी, लेकिन हमारे क्रेडाई और बिल्डर एसोसिएशन और हमारे बिहार सरकार, ये तीनों ने बहुत सारे बीच में, जैसे बिल्डिंग बाई लॉज है 2014 में, फिर उसके बाद बिल्डिंग बाई लॉज में जो भी कमियां थी वो क्रेडाई ने और बिल्डर एसोसिएशन ने प्रयास करके फिर 2022 में जो भी बिल्डिंग बाई लॉज में कमी थी उसको और सुधारा गया। तो आज के डेट में बिहार में काम करने में बहुत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी भी एक परेशानी है। जैसे और राज्यों में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े टाउनशिप हैं, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, लेकिन हमारे राज्य में अभी भी कम है। अभी स्टार्टिंग में इसका रीज़न ये है कि हमारे बिहार में गवर्नमेंट जो है वो लैंड पुलिंग नहीं करती है, अभी तक नहीं किया है, और सब सारे राज्यों में करती है। जैसे अभी हमारे ऐसा नहीं, हमारे अलावा में भी कई एक बिल्डर हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं। हम भी एक बड़े प्रोजेक्ट लाने को सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ लैंड एक्विजिशन में बहुत समस्या होता है। जैसे लगभग हमने को 15 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने में लगभग 4 साल लग गया, 4 साल का समय लग गया है, और लिटिगेशन भी कुछ ना कुछ होता है। तो मुख्य रूप से हमारे बिहार में लैंड एक्वायरिंग ही मुख्य समस्या है। तो मतलब ज़मीन उपलब्धता नहीं हो पा रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए दिक्कत आ रही है। हाँ। अच्छा, अभी एसबीआई से जो सर जुड़े थे वो कह रहे थे कि हाँ बिहार में ग्रोथ तो है, लेकिन अब भी दूसरे प्रदेशों से कम है। तो क्या रियल एस्टेट में डिमांड और सप्लाई में बहुत गैप है कि सप्लाई तो हो रही है लेकिन डिमांड शायद उस तरह की नहीं है? नहीं, डिमांड की कमी बिहार में नहीं है, डिमांड है, यानी बायर्स हैं। सप्लाई बिहार में कम है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े टाउनशिप अभी नहीं ला पा रहे हैं। हालांकि अभी हाल फिलहाल में मालूम चला है कि राज्य सरकार लैंड पुलिंग ला रही है। हमारे बिहार के 10 शहरों में, माइक थोड़ा सा प्लीज। बिहार के 10 शहरों में प्लान टाउनशिप आने वाला है। तो अगर ऐसा आता है तो हमको इस बात का उम्मीद है कि हम लोग सारे बिल्डर और राज्यों के तुलना में जितना बेस्ट हो सकेगा बिल्डिंग बना सकेंगे। नहीं, ये मैं समझ गया कि बड़ी टाउनशिप नहीं आ पा रही है, ज़मीन की कमी है, लेकिन डिमांड की मैं बार बार कह रहा हूँ, डिमांड कितनी है? क्या लग रहा है कि वाकई यहाँ बायर्स उस तरह से मौजूद हैं जो सोचते हैं सिर्फ घर नहीं, मैं निवेश की भी बात कर रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि हाँ कुछ दूसरी प्रॉपर्टी भी लेनी चाहिए लाइफ में? नहीं, हमारी अपनी एक्सपीरियंस जहाँ तक है, या है हमारे जो भी बिल्डर हैं जो समय पर बिल्डिंग बना के देते हैं, अपनी क्वालिटी अच्छी रखते हैं, कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, कस्टमर के साथ मतलब ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो बेचना कोई समस्या नहीं है।
नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो, लेकिन अगर है ना, अगर आप क्या नहीं करेंगे, ऐसा है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत डिले होते हैं, देरी होती है, ये रेरा के बाद भी ऐसा है। हाँ, तो एक भरोसे की बात तो डिले होने का मेन रीज़न क्या होता है? प्रोजेक्ट डिले होने का मेन रीज़न ये होता है कि जैसे बहुत सारे कस्टमर भी ऐसे होते हैं, जैसे बोलते हैं कि हमको फ्लैट हम एक बार में पैसा देना चाहते हैं, एक बार में पैसा दे रहे हैं, फ्लैट का रेट कुछ कम कर दीजिए। तो हमारे कस्टमर्स और बिल्डर्स, हमारी अपनी दोनों में ये सजेशन रहेगा कि हम लोग किसी भी कस्टमर से पैसा एक बार में नहीं लें। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में किसी भी कस्टमर से हम पैसा वन टाइम नहीं लेते हैं, स्टेज वाइज लेते हैं। जैसे आपका जैसे जैसे काम होते जाए वैसे कस्टमर से पैसे लीजिए। जब आपके पास पैसे एक बार बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे तो पैसे का डाइवर्सन नहीं होगा, पैसे दूसरी जगह नहीं जाएंगे, पैसे वहीं पर रहेंगे। तो अगर आप पैसे की डाइवर्जन नहीं करेंगे और समय पर बिल्डिंग बनाएंगे तो कस्टमर के साथ ट्रस्ट इशू नहीं रहेगा, तो फिर बेचना भी कोई इशू नहीं है हमारे साथ। अच्छा, चूंकि दूसरे महानगरों की बात करें तो फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं। हाँ। क्या लगता है कि यहाँ बिहार में अब भी बिल्डर्स वो फैसिलिटी दे पा रहे हैं जो दूसरी जगह पर हैं, महानगरों में ख़ास तौर पर? अभी जैसे कि हमने बोला था कि बिहार में फैसिलिटी दे रहे हैं। अब चूँकि कि उतने बिग लैंड नहीं है अभी, इस कारण से हम लोग जितना दे सकते हैं छोटे लैंड में उतना दिए हैं। जैसे हमने बताया कि हम और बिल्डर हैं जो कि जैसे हम लोग 3 एकड़ की ज़मीन है, लेकिन उसमें जितने भी आधुनिक सुविधाएं हैं जैसे स्विमिंग पूल, जिम, कम्युनिटी हॉल, सैलून, मतलब जो भी मैक्सिमम हो सकता है वो दिए हैं। और अभी जो हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हम जो बिहार में प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हमारी पूरा प्रयास है कि वो हमारा प्रोजेक्ट भारत के टॉप 10 प्रोजेक्ट में, नहीं कि बिहार, भारत में। और इस तरीक़ा से हमने पूरी प्लानिंग की है और उस लैंड को हमने ऐसा डिजाइनिंग करवाया है कि लगभग 85% लैंड एरिया अपना ओपन है। और हमारे बिल्डिंग में 3 चीज़ की, जैसे कि एयर, लाइट और प्राइवेसी, ये कस्टमर की सबसे पहली डिमांड होती है। तो वो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि सारे फ्लैट ये तीनों चीज़ों से परिपूर्ण हो। हालांकि इनसे ऊपर क्वालिटी, हाँ, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है, हमारी जब से हम बिल्डिंग लाइन में हैं, हमारी पूरी प्रयास रही है कि क्वालिटी पूरी हाई होनी चाहिए। क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारे टीम जो भी हैं उनसे क्लियर कट ये संदेश होता है कि हमारे जो भी कमाने का पार्ट है उसका निर्णय बाद में होगा, पहले हमको बेस्ट बिल्डिंग बनाना है। और आप मालूम भी कर सकते हैं, चाहे हम बिल्डिंग कंप्लीट कर दिए हैं, उसके बावजूद भी कस्टमर की तरफ से कोई भी शिकायत, कोई भी कमी आती है, हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये जो बिल्डिंग है, ये इंतफाक से अपना चार्ज, मैंने जब बताया कि अपनी ज़मीन की लैंड एक्वायरिंग हो चुकी है और मैप अप्रूवल भी होने ही वाला है। उसमें जो भी मतलब मॉडर्न जितने सुख सुविधाएँ होते हैं सारी चीज़ उसमें है। उसमें अपना बड़ा सा लॉन, जैसे 5 एकड़ का लॉन है। इसके अलावा मतलब 1 लाख स्क्वायर के प्यास का क्लब हाउस होगा। उसमें हम लोगों ने सारी जैसे इंडोर आउटडोर दोनों गेम का व्यवस्था किया है। जॉगिंग ट्रैक, हम लोगों ने स्विमिंग पूल भी इंडोर आउटडोर दोनों किया है, टेम्परेचर के हिसाब से कि हम इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ख़ासतौर पे मैं निवेश की ही बात कर रहा हूँ, वो जब आते हैं तो वो ये सोचकर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं कि एप्रिसिएशन की गुंजाइश बहुत हो, यानी अभी ग्रोथ बाकी हो। क्या ये सवाल है मेरा कि क्या ऐसा लगता है कि ख़ासतौर पर राजधानी में, पटना की बात करें तो वो जो एप्रिसिएशन है वो पीक पर पहुँच गया या अभी और गुंजाइश है? नहीं, अभी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा मानी जा रही है कि पटना में बहुत कीमत हो गई अच्छी खासी। देखिए, उसका मुख्य वजह है लैंड। यहाँ लैंड का रेट ज़्यादा है, इसलिए फ्लैट का रेट ज़्यादा है। अगर हम कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी देंगे और लैंड का रेट ज़्यादा होगा तो रेट तो ज़्यादा होगा ही। तो फिर गुंजाइश कैसे है? क्या यहाँ बायर्स उस तरह मतलब बड़े प्रोजेक्ट में, महंगे प्रोजेक्ट में निवेश के लिए तैयार हैं? नहीं, तो लैंड का एप्रिसिएशन तो होता ही है ना, फ्लैट का एप्रिसिएशन तो होता ही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग मान लीजिए 6,000 में फ्लैट लॉन्च करते हैं, जब बिल्डिंग लास्ट होती है तो लगभग 10,000 जाता है। आज जा रहा है, आज कई एक प्रोजेक्ट अपने बिहार में 8,000, 10,000, 12,000 पर लॉन्च है। तो ऐसा नहीं है, एप्रिसिएशन होता है और हुआ है, हमारे भी प्रोजेक्ट में हुआ है।
अच्छा मतलब इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि अगर निवेश करना है और यहाँ करोड़ों में अगर कोई प्रोजेक्ट में निवेश करे तो फिर उसे दिल्ली मुंबई क्यों ना जाना पड़े, उस क्यों नहीं वो चला जाए वहाँ दिल्ली मुंबई। अगर निवेश के लिहाज से ले रहा है, रहने के लिए लेना है तब तो उसकी मजबूरी है कि पटना में रहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए वो दिल्ली भी चुन सकता है। नहीं, इन्वेस्टमेंट के ख्याल से अपना बिहार भी बेस्ट है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि यहाँ एप्रिसिएशन लगभग किसी भी प्रोजेक्ट में, ये नहीं बोल रहे हमारे प्रोजेक्ट में, किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट में लगभग 80 to 100% का एप्रिसिएशन होता है 4 सालों में। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपने बड़ी